नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। और आज सुबह सुबह की जो यात्रा है वो निकल पड़ी है योगा करने के लिए। तो हम जा रहे हैं अपने वेन्यू पे। ये है इंटरनेशनल योगा डे का फ्री योगा वर्कशॉप है और ये करवाया जा रहा है मर्करी हीलिंग स्टूडियो हल्द्वानी से। वैसे भी क्या होता है, सेलिब्रिटीज जो होते हैं ना लेट आते हैं क्योंकि क्या है कि उनको आदत है। और वैसे भी एक दिन योगा करने से कुछ होगा नहीं। आप नहीं कर रहे हो योगा? यार मैं घुटने की प्रॉब्लम होगी। बिना घुटनों की प्रॉब्लम वाला देख लेता हूँ। तो ये इतना कठिन वाला तो मेरे से नहीं होगा। और वैसे भी क्या है, 364 दिन हम कुछ भी नहीं करते, तो 365वें दिन कैसे होगा योगा? ये एक दिन में कैसे होगा? जैसे हो रहा है देखो, ऐसे होगा। अभी ये थोड़ी देर में क्या होगा, ये कमर में दर्द तो होगा। इंटरनेशनल योगा डे है, तो आप भी योगा करो। नहीं, हमसे नहीं होगा। ये सूर्य नमस्कार हो रहा है, लग तो ऐसा ही रहा। एक सूर्य नमस्कार आप वहाँ देख रहे होंगे, एक सूर्य नमस्कार मैं जानता हूँ। जैसे सूरज देव आएंगे तो मैं सूर्य देव को ऐसे नमस्कार करूंगा। आप 30, 40, 50, 100 जितने बार बोलेंगे उतने बार कर सकता हूँ। ये वाला एक दिन में नहीं होगा। तो मेरा यहाँ आने का मेन मोटिव ये है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ भी मतलब मोटिवेशनल कुछ करना चाह रहे हैं या कोई अच्छी पहल करना चाह रहे हैं तो उसका सपोर्ट में हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में नहीं होगा, पर लेकिन क्या है कि अगर आप 364 दिन भी योगा करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ में बहुत फर्क होगा। हल्के हल्के करके बहुत सारे योगा प्रैक्टिशनर्स हैं वो आ गए हैं। ये पहली बार कर रहे हैं या रोज करते हैं? नहीं सर, आज पहली बार। इसके बाद आपको ना थोड़ी दवाइयाँ भी लेनी पड़ेगी। मेरा जो मोटिवेशन है इस बार का कि सिर्फ 21 तारीख को नहीं करना है, ये 364 दिन होना चाहिए और 65वें दिन वीडियो बननी चाहिए तब। सर एक्चुअल में ये है, मैं जिम जाता हूँ। अच्छा। तो योगा की आदत नहीं है, योगा फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो जिम की वजह से बॉडी काफी टाइट हो गई तो स्ट्रेच नहीं हो पा रही उतनी। हाँ, तो स्ट्रेचिंग योगा से ही होगा। अब बटरफ्लाई उड़ाना शुरू हो चुका है। ये जो हमारे संस्थापक हैं जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि वीडियो बनाने में मस्त है बिल्कुल। सर आप भी कर लीजिए, थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिए। आप डर क्यों रहे हैं? अरे करिए ना, बैठिए। हमारी जो योगा इंस्ट्रक्टर है हमें डांटेंगे क्योंकि हम बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। हम जोशी स्टोरीज है, हम नहीं डरते किसी से, सेलिब्रिटीज किसी से नहीं डरते हैं। हमारा एक प्रोटोकॉल होता है। हमारा क्या होता है कि दीप प्रज्वलन होता है, उसके बाद हम क्या रिबन भी काटते हैं और क्या माल्यार्पण भी होता है। उसके बाद क्या ये क्या है, यहाँ आ रहे हैं हम, यहाँ ऐसे बोल के डांटेंगे। इतना अच्छा योगा हो रहा है कि ऊपर से क्या है, हमारे बंदर भी आ चुके हैं योगा करने के लिए। वो पेड़ों में योगा कर रहे हैं। एक जोशी स्टोरीज 2 साल पहले हुआ करता था और एक अब है। और ये वाला जोशी स्टोरीज 2.0 है। तो इससे क्या है कि लड़ना थोड़ा टफ है ना। मेन ये चीज़ है कि आप अपने जीवन में क्या है कि योगा करें। जरूरी नहीं है कि अगर आप योगा ना भी कर रहे हो, मैं दुकान में जैसे पोछा लगाता हूँ तो वो भी एक तरीके की एक्सरसाइज है, योगा है। पर लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घर के काम ना कर रहे हैं और बस सिर्फ योगा में ध्यान दे रहे हैं या आप एक्सरसाइज में दे रहे हैं। आप योगा भी करिए, उसके लिए भी टाइम निकालिए, लेकिन घर के काम काजों में भी निकालिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि घर में खुशी होगा और क्या है कि आपकी बॉडी का भी विकास होगा। ऊपर देखो, छत आसमान की ओर देखो। चेंज अप, चेंज चेस्ट से लगेगी। 2, 3, 4, 5 चेंज अप, ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। तो अभी जो आसन बता रहे हैं ये सब आसन क्या है, कुछ तो मेरे को ऐसे आते हैं, मैं करके दिखाऊं? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। मतलब क्या है कि अब बॉडी रोज एक्सरसाइज करके झाड़ू पोछा लगा के ऐसी है कि फ्लेक्सिबल है, लेकिन उस लायक नहीं कि योगा हो सके एक ही दिन में। तो सबसे अच्छा जो आसन होता है वो सब आसन होता है। हाँ, लेटे रहो। तो मेरे को 2-3 आसन में मैं एक्सपर्ट हूँ। पहला आसन है क्या है, निंद्रासन। तो निंद्रासन में बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। ऐसे टीचर डांटेगी तो सही में छोड़ के चले जाऊंगा मैं। टीचर डांट रही है यार, मतलब स्कूल में भी टीचर डांटे, यहाँ भी टीचर डांटे। मैं टीचर का इंटरव्यू लूंगा, खतरनाक वाला इस बार। अभी रुको, बदला लेते टीचर से। तो चक्रासन कर रहे हैं और कुछ ऐसे आसन हैं जो मेरे को आते हैं, तो मैं वो तो शो ऑफ तो करना ही हुआ ना। जोशी स्टोरीज ने यहाँ पे बनाया बड़ा सा उल्टा यू। भले ही ज़्यादा देर होल्ड ना हो सके, लेकिन आसन जो कठिन है आते हैं। ये जिम की वजह से नहीं हो पा रहा है। करो करो, उठाओ चलो, मोटिवेशन। हाँ, गुड। चलिए, एक फोटो शूट तो आपका हो ही जाएगा। लगाइए स्ट्रेंथ, बहुत बढ़िया। तो मैम ऐसा है कि जो बच्चे नहीं भी कर पा रहे उन पे भी फोकस करिए। मोटिवेशन ना जिनसे नहीं भी हो रहा है उनसे भी आप करें। सबसे होता है सर। हाँ, होता सबसे है, बस करने थोड़ा अपने को पुश करना पड़ता है। गुड। टीचर ने देखो पसंद करा है टीचर को। एक आसन है जो हर कोई कर सकता है, वो है शवासन। आप भी कर सकते हैं। हाँ, सकते हो। रिलैक्स रहता है और आप जब सोते हैं तो कई बार क्या होता है, शवासन में भी सोते हैं तो बॉडी रिलैक्स रहती है। टेढ़ा मेढ़ा सोने से क्या होता है, शरीर में कई बार दिक्कत भी होती है। तो मैम जब तक सब शवासन कर रहे हैं, जो सबसे शायद ईजीएस्ट होता होगा, हाँ। तो रात को सोते वक्त भी ऐसे सोना चाहिए? नहीं, रात को सोते वक्त ऐसे नहीं सोना चाहिए। रात को सोते समय हमें लेफ्ट साइड की करवट लेके सोना चाहिए। अच्छा। ऐसे नहीं सोना चाहिए। अगर आपको रात को सोना है तो आप अपनी नाभि के ऊपर हाथ रखिए और 10 टाइम्स उज्जाई ब्रीथ करिए। अच्छा। जिसमें हम गले से सांस लेते हैं, ये करना चाहिए 10 टाइम। अगर आपको स्लीपिंग क्वालिटी अपनी बेटर करनी है तो
शवासन में नहीं सोना चाहिए। लेकिन मैम मतलब जो नहीं भी कर पा रहे हैं ना उनको भी करवा दिया तो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, एक इंस्ट्रक्टर का काम ही सही यही होता है, सबको मोटिवेट करना, पुश करना, क्योंकि कर सब सकते हैं ना तो थोड़ा उनकी लिमिट को पुश करना होता है। एक क्वेश्चन और था, डेली रूटीन में ना इतने सारे आसन तो नहीं कर सकते हम, मतलब क्या करना है क्योंकि क्या है कि बहुत जल्दी सूर्य नमस्कार बेसिक जो मैंने वार्म अप कराया, जॉइंट को अपने एक्टिवेट करिए, देन ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन ये करिए, और कुछ नहीं कर सकते ज्यादा टाइम नहीं तो 10 से 20 राउंड सूर्य नमस्कार लगा लीजिए। अगर आप अपनी डेली रूटीन में बहुत बिजी हैं तो सबसे बेस्ट जो आसन है जो आप कर सकते हैं, आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। वो मेरा वाला सूर्य नमस्कार नहीं है, वो जो योग में सिखाते हैं वो वाला सूर्य नमस्कार। एक ही वो एक ऐसा आसन है जिससे ना पूरी बॉडी खुल जाती है। तो अभी जो हो रहा है वो सर्वांग आसन हो रहा है, और ये भी क्या है कि कर सकता हूँ मैं, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि जो झाड़ू पोछा करना है ये सबसे बड़ा आसन है। इससे क्या है कि पूरी बॉडी मतलब ऐसे फिट रहती है। तो मेरे को आज लग रहा है कि मैंने इतने आसन कभी करे नहीं, लेकिन मेरी बॉडी सारे आसन करने के लिए तैयार है। आपके आसन का इंतजार है, जो स्पेशल जो हमारा मेन रहेगा, इन्होंने जो सीखा है वो किसी को नहीं आता है। ये स्पेशल वाला आसन करेंगे। तभी तो पब्लिक प्लेस में कर नहीं पा रहे हैं। कौन सा आसन है पब्लिक प्लेस में भी हो रहा है, पर लेकिन अभी जब ब्रीदिंग प्रैक्टिस वाले जो होंगे वो ये करेंगे, उसमें ये बहुत महारत हासिल है इनको। मैं आया हूँ कंटेंट क्रिएट करने के लिए, कंटेंट क्रिएट हो रहा है। तो ये वाला जो आसन है कि अगर आपके घर में हिंदी है, समझ होंगे आप, तो आप इसमें निपुण होंगे, लेकिन इंग्लिश होगी तो आपसे हो नहीं पाएगा ये, है ना। और ये सच है, ये हंसी मजाक की बात नहीं, वो हंस रहे हैं, लेकिन बात क्या है कि जो इंडियन जो पद्धति है, जो इंडियन तरीके से सब चीज़ थी वो मतलब ज़्यादा बेटर थी। पर लेकिन हमने टाइम के साथ क्या हुआ कि अपने आप को रिलैक्स देने के लिए या वो करने के लिए हमने अपने पैरों की एक्सरसाइज करना ही बंद कर दिया। वो भी एक एक्सरसाइज हुआ करती थी। योगा एक्सप्लेन अच्छे से कर रहे हो। हाँ, हम ब्लॉगर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी जो लोग नहीं होल्ड कर पाएंगे वो बाद में घुटनों पे हाथ रखें, लेकिन हम ये करेंगे गॉडेस पोज, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये देवी वाली पोजीशन है, ये आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। घर में बच्चे खाना नहीं खाते ना, तो देवी वाला आसन होना चाहिए। 6 बज चुके हैं और सूर्य जो भी दिखने लग गए हैं, और यहाँ लगभग पूरा का पूरा जितना भी आसन है जो हो सकते हैं शायद वो हो चुके हैं। तो जो 5 से 7 बजे का टाइम है, मेरे को लग रहा है 5 से 6:30 में खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद आधे घंटे रिफ्रेशमेंट, पानी मिलेगा, तो ग्लूकॉन डी से थक गए। उधर चल रहा है योगा और इधर चल रही है रनिंग। मतलब सिर्फ आप क्या है, योगा नहीं है, मतलब योगा डे है तो योगा डे की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन बात क्या होता है कि आप अपनी मतलब कोई भी एक्सरसाइज जो कर रहे हैं ना, बॉडी आपकी फिट रहनी चाहिए। मेन मुद्दा ये है। जिम जाते हैं उनकी बॉडी ना टाइट हो जाती है, फिट बॉडी नहीं कह सकते उसको। वो क्या है कि वो किसी काम की नहीं रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सिर्फ वो वैसे होता है दिखानी, गद्दू जैसे जाते हैं वो एक्सरसाइज होती है। ये जैसे दौड़ने हैं, उधर योगा हो रहा है, इनसे क्या बॉडी रिलैक्स रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है। फाइनली हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं, जिस पद्धति में उनको सबसे ज़्यादा महारत हासिल है, शुरू कर दिया अनुलोम विलोम। जितने भी ये श्वास से रिलेटेड वाले जो होंगे, सांस लेना बाहर छोड़ना, ये वाले बहुत अच्छे से करते हैं। मैं तैयार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, इन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया है। और अगर ऑर्गेनाइजर का आपने अगर प्रचार नहीं करा तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजर अगली बार नहीं बुलाता है। इसी भी आगे देखा, इनका अनुलोम विलोम तोड़ दिया। तेजी से सांस लेनी है और फोर्सली छोड़नी है। तो ये वाला जो आसन है ये हाई बीपी वाले नहीं करते हैं। इनहेल किया, लंबी सांस, बहुत आराम से छोड़नी। कोई ऐसे नहीं करेगा। आप कभी भी अगर ध्यान में जैसे बैठते हैं या फिर आप मतलब कहीं पर भी आराम से और बिल्कुल रिलैक्स बैठते हैं तो क्या होता है, माइंड वैसे ही रिलैक्स हो जाता है। ब्रीदिंग क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, जब आपकी सांस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है जिसको बीपी होता है, तो क्या होता है माइंड में असर पड़ता है। और अगर आप क्या है कि रिलैक्स रहते हैं, डिसीजन लेने की पावर जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो कभी भी कहते हैं ना, गुस्से में डिसीजन नहीं लेना चाहिए और काम माइंड से डिसीजन लेने चाहिए, तो वही है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाथों को रब करके अपने पूरे फेस पे, अपनी नेक पे, अपनी होल बॉडी पे लगाएंगे और ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अपनी मैट को रैप करेंगे और चलिए। माइंड बॉडी पूरी रिलैक्स है तो अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है मैम। अच्छा सबको लगा ना, आपने पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया, कोई बोलेगा नहीं, सब चुप हो अभी गए। दे दिया ना मैंने। अच्छा, आप बहुत आराम से रिव्यू तो दे सकते हो ना कि आपको कैसा लगा भाई। तो छुट्टी हो चुकी है और जिनको जल्दी है सब चले गए हैं। आप रिलैक्स हुए नहीं हुए कमरे में इधर? अब यहाँ से अभी वो मूव दिलवाएंगे। आपने बहुत लगाते हुए जाना। कैसा रहा आपको अनुलोम विलोम करके? आनंद आया। हाँ, वैसे क्या होता है ना, बात क्या होती है कि जो ऑर्गेनाइजर होता है उसके ऊपर कार्यभार ज़्यादा होता है जी। हमें जो बुलाया था वो मर्करी हीलिंग स्टूडियो ने बुलाया था, तो मैम बहुत अच्छी क्लासेस रही, थैंक यू सो मच है ना।
ये योग सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, ये तो फिर 365 होना दिन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, है ना? 365 दिन हाँ, होना जब चाहिए। 365 दिन होगा तभी होगा, बिल्कुल होगा, है ना? तभी योगा से होगा, वरना होगा। कुछ नहीं होगा। हाँ, एक दिन में तो सिर्फ सेल्फी होगा और क्या होगा कि सिर्फ क्या वीडियो क्रिएट होगा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। योग आपके लिए ना सबसे सस्ता और मुफ्त का उपचार है। और जो पानी है, पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? पानी ना जब प्यास लगे तब पीना चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है? नहीं, कि आप पानी पीना है, 4 लीटर बोतल खाली करनी है और आप पानी पिए जा रहे हैं तो आप अपनी किडनी पे खाली प्रेशर दे रहे हैं। बट सबकी बॉडी की अलग कैपेसिटी होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 2.5, किसी की 3। अब ये नहीं कि उसने कहा 4 पीना है तो हमने 4 पिया। तो ये बात जो है मैम ने बहुत खूबसूरत बोली, क्योंकि बात क्या था कि हर लोग क्या होता है 4 लीटर 5 लीटर 2 लीटर 3 ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है। बात क्या होता है बॉडी की कैपेसिटी होती है। वो आपको कैसे पता लगता है कि जब आप यूरिन डिस्चार्ज करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होती है तो आपको क्या होगा, जो यूरिन होगा वो व्हाइट कलर का होगा। उस वक्त तो टीचर थे, मैं कुछ नहीं हुआ। कैसा लगा तुम्हें? बड़ा अच्छा था यार सेशन। कहता है ये देखो, देख रहे हो हाँ। एक बात सुन तो लो, वो टेंशन मारे नहीं। सुनो ये बात, सुनो नहीं, सुनो मेरी बात, सुनो बात तो सुनो। किसी को रिस्पांस देने में ना इतना इजी नहीं होता। आप क्लास में टीचर हैं तो क्लास में है ना टीचर, यहाँ पर क्या होता है कि रिव्यू निकालना और किसी से पूछना बहुत जरूरी होता है। तो जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है इनका। सर आपने बाकी सब सही किया, लेकिन इस तरह व्लॉगर्स कौन बुलाइए, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे बीच में। मुझे भी ऐसा हम आसन लगा। कर रहे थे तो बीच में आसन रोक कर हमसे बातें करने लग जा रहे थे। ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनसे भी नहीं हो रहा था, आपने देखा ना, इसीलिए ये ऐसा है। अब क्लिप पहले मैं सोचा था कि क्लिप काटूंगा, मैंने इसलिए डाली है वीडियो में क्योंकि ये रिव्यू का मेरे को इंतजार था ही कब आएगा। और ये जो आम तोड़ के गए थे यानी कि बंदर, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो चले गए थे, उनको भगा दिया गया था। यहाँ बहुत सारे आम टूटे हैं, इनको पकड़ के ले जाता हूँ और घर इसके बनाएंगे चटनी। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हो, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चटनी खाएंगे इस बार।